वागले की दुनिया की एंडिंग ने ऑडियंस के बीच एक सस्पेंस छोड़ दिया है। राजेश वागले ने एंडिंग में एक ऐसी लाइन कही जिसने ऑडियंस के मन में हलचल मचा दी है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। इसने कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया है, एक ऐसा मोड़ जो कहीं से भी एक एंडिंग तो नहीं लग रहा, बल्कि एक नए ट्विस्ट की ओर इशारा कर रहा है। जहां वागले की दुनिया का ये सफर, वागले की दुनिया का सीजन 1 उस सुनहरे दौर में आता था जब टीवी ब्लैक एंड वाइट था। वो सिंपल सा जमाना जिसमें वागले परिवार के रंग बिरंगे किस्से देखकर हर घर में चमक आ जाती थी। श्रीनिवास वागले की सिंप्लिसिटी, मिडिल क्लास स्ट्रगल्स और छोटी छोटी खुशियों ने पूरे देश को अपना बना लिया था। सालों बाद इसी शो ने सीजन 2 के साथ सोनी सब पर एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ कमबैक किया। नए ज़माने का नया वागले परिवार सोनी सब पर लौट आया। नए चेहरे, नए चैलेंजेस पर वही पुराना प्यार। राजेश वागले और उसका परिवार। वंदना सखी अथर्व ने नए ज़माने की कहानियाँ सुनाई, लेकिन वही पुराना अंदाज था। राजेश वागले जो अपने पापा श्रीनिवास वागले की वैल्यूज़ लेकर आगे बढ़े, एक जिम्मेदार बेटा, प्यार करने वाला पति और समझदार पिता बनकर अपने परिवार को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में संभालते हुए आगे बढ़े। वंदना जो परिवार का दिल बनी, सखी और अथर्व जो नई जनरेशन के सपने लेकर बड़े हुए। जहां एक तरफ सखी मॉडर्न थिंकिंग वाली सपने देखती बेटी, तो दूसरी तरफ अथर्व बचपन की मस्तियों में डूबा हुआ पर क्यूरियोसिटी से भरा बेटा। हर हफ्ते एक नई कहानी, कभी फनी, कभी इमोशनल, लेकिन हमेशा रिलेटेबल। हर एपिसोड ने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और ज़िंदगी के असली रंग दिखाए। लेकिन जैसे हर कहानी का एक मोड़ आता है, वागले की दुनिया भी एक पॉइंट पर आके रुक गई। फैंस के मन में कई अनसुने सवाल रह गए, जैसे सखी और विवान की लव स्टोरी का पूरा सफ़र, अथर्व के बड़े सपने या राजेश वंदना के आगे के प्लान्स। कुछ कहानियाँ शुरू ही हुई थी तो कुछ कभी शुरू ही नहीं हो पाई, और फिर टीआरपी का ग्राफ नीचे आने लगा और फिर कहानी को एक पोज देना पड़ा। और अब सीज़न 3 कब आएगा? क्या इस बार बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा नई पीढ़ी के साथ? सखी विवान का करियर और प्यार का नया सफ़र, अथर्व के सपने और राजेश वंदना का एक नया सफ़र, जहां वो अपने बच्चों के सपने पूरे होते देखेंगे। वो सपने जो कभी उनके सपने थे अपने बच्चों के लिए, पर जब वही सपने राजेश और वंदना अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को पूरा करते देखेंगे, तो वो उनकी ज़िंदगी का एक नया ही फेज़ बन जाएगा। वागले की दुनिया, नई पीढ़ी, नए किस्से, एक बार फिर, क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर एंडिंग एक फ्रेश बिगनिंग बन जाती है। तो फाइनली वागले की दुनिया का ये सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन असल में ये एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये तो वागले की दुनिया नई पीढ़ी, नए किस्से को एक और नए सीज़न की ओर लेकर जा रहा है। वागले की दुनिया नई पीढ़ी, नए किस्से का एक और नया सीज़न, जहां पुरानी जनरेशन का एक्सपीरियंस मिलेगा नए ज़माने के सपनों से। जहां दर्शकों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि वागले की दुनिया ऑफ एयर हो गया है, शो का सफ़र अब ख़त्म हो गया है। लेकिन जो यादें शो ने छोड़ी हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। जैसा शो का नाम है वागले की दुनिया, वैसे ही ये सच में एक ऐसी दुनिया थी जो हर दर्शक के लिए अपना सा लगने लगी थी। ऑडियंस को हर कैरेक्टर, हर सीन, हर मुस्कान में अपनी लाइफ का एक टुकड़ा दिखाई दिया। राजेश का स्ट्रगल, वंदना का पेशेंस, सखी और अथर्व के ग्रोइंग अप मोमेंट्स
और विवान के साथ नए इमोशंस, सब कुछ दिल से कनेक्ट हुआ। ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये एक फीलिंग थी, एक कंफर्ट जोन, एक सेकंड होम। और जब भी ज़िंदगी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, वागले परिवार ने हमें याद दिलाया कि जो भी हो, परिवार के साथ सब मैनेजेबल होता है। आज शो बंद हो रहा है, लेकिन ये एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत का संकेत है। जहां वागले की दुनिया काफ़ी अच्छे वक्त तक चला, जहां ये ऑडियंस के प्यार से एक सक्सेसफुल शो बन पाया। 3 साल से ज़्यादा तक शो ने कंसिस्टेंट टीआरपी, लॉयल फैन बेस और प्योर रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग से अपनी जगह दर्शकों के दिलों में बनाई। लेकिन इतने लंबे सफ़र के बाद भी कई कहानियाँ या तो प्रॉपरली दिखाई ही नहीं गई, या इतनी लेट शुरू की गई कि वैसा इम्पैक्ट नहीं बन पाया जितना कि तब बनता जब उन्हें कंटिन्यूसली दिखाया जाता। जैसे कि सखी और विवान की लव स्टोरी ऑडियंस ने काफ़ी पहले से डिमांड की थी, सखी और विवान की लव स्टोरी को दिखाने की। लेकिन जब तक वो ट्रैक आया, इमोशनल कनेक्शन बनने की बजाय वो रस्ट लगने लगा, जैसे कहानी को अब जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है। वैसे ही अथर्व का टीनेज ग्रोथ फेज ऑलमोस्ट स्किप ही कर दिया गया। अथर्व को समझदार दिखाने की जगह बड़े होते होते और भी ज़्यादा बचपना दिखा दिया गया। अथर्व अनन्या की जोड़ी को जो प्यार मिला, उसे भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। कियारा निक जैसे सेकेंडरी कैरेक्टर्स अच्छे रिस्पॉन्स के बाद भी साइडलाइन हो गए। इतने सारे अच्छे ट्रैक्स को कभी डेप्थ से नहीं दिखाया गया। वागले परिवार के इतने लेयर्स और पोटेंशियल थे जो कि स्क्रीन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए। और अब जब शो ख़त्म हो गया है, फैंस के दिल में एक ही फीलिंग रह गई है, ये सफ़र अच्छा था। लेकिन इतने साल चलने के बाद भी अगर इतनी सारी कहानियाँ अधूरी रह जाए तो फिर कहीं ना कहीं सफ़र अधूरा ही लगता है। लेकिन यही तो खास बात है अधूरे सफ़र की, कि इनमें एक न्यू बिगनिंग या नए सीज़न की उम्मीद हमेशा रहती है, जिसमें ऑडियंस वो सारी अधूरी कहानियाँ फिर से जी पाएँ जो ये सीज़न पूरी नहीं कर पाया। सच कहें तो वागले की दुनिया, नई पीढ़ी, नए किस्से, एक टाइम पे टीवी का सबसे ज़्यादा रिलेटेबल और फील गुड शो था। लेकिन धीरे धीरे टीआरपी गिरती गई और लोगों का इंटरेस्ट भी। तो गलती कहाँ हुई? यहाँ कुछ ऐसे रीजंस हैं जो शो के फैंस ने पॉइंट आउट किए हैं। फैंस का कहना है कि शुरुआत में शो हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए मिरर जैसा था। ऑफिस का प्रेशर, बच्चों की स्कूलिंग, सोसाइटी की पॉलिटिक्स, सब कुछ रियल लगता था। लेकिन फिर काफ़ी सारी अनरियलिस्टिक स्टोरीज दिखाई जाने लगी, जिससे कि ऑडियंस का कनेक्शन टूट गया। दर्शकों का कहना था कि ये क्या हो गया है वागले की दुनिया को। वहीं दर्शकों को ये भी पसंद नहीं आ रहा था कि वागले की दुनिया के हर दूसरे एपिसोड में एक हैवी मोरल या फिर सोशल अवेयरनेस मैसेज डाला जा रहा था। दर्शकों को सोशल इश्यूज दिखाने से प्रॉब्लम नहीं, पर जब कहानी से ज़्यादा मैसेज दिखे तो मज़ा चला जाता है। दर्शकों का कहना था कि ये लेक्चर देना बंद करो, पहले जैसे नॉर्मल और स्वीट स्टोरीज दिखाओ। कई दर्शकों ने ये भी फील किया कि कुछ कहानियाँ वन साइडेड, जैसे सखी हर टाइम राइट होती थी और हर्षद को हमेशा गलत दिखाया जाता था। लोगों का कहना था कि बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अथर्व जैसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम कम हो गया था। कहानियाँ रिपीट होने लगी थी। कई बार वही चोरी, सोसाइटी फाइट या इमोशनल ब्लैकमेल वाली कहानियाँ दिखाई जाने लगी, जिससे कि दर्शकों का इंटरेस्ट कम होने लगा। बार बार एक जैसी ही कहानियाँ देखने से। इन सब के बाद भी शो का लॉयल फैन बेस बना रहा, लेकिन टीआरपी कमाने की वजह से भी इस शो को अपनी स्टोरी लाइन्स को चेंज करना पड़ा, इस उम्मीद से कि टीआरपी बढ़ जाए। लेकिन टीआरपी बढ़ने की बजाय और भी कम होने लगी। ज़्यादा मेलोड्रामा,
अनरियलिस्टिक कहानियाँ जिससे कि व्यूवर्स बोर हो गए और शो से डिस्कनेक्टेड फील करने लगे। आखिर में वागले की दुनिया अपने असली एसेंस से थोड़ा भटक गया। वो ग्राउंडेड, सॉफ्ट, रियल वर्ल्ड टच कहीं पीछे रह गया। पर ये भी सच है कि इस शो ने दर्शकों को बहुत कुछ दिया, इसलिए ऑडियंस इस शो का सीज़न 2 देखना चाहते हैं, क्योंकि फैंस का कहना है कि इस शो में कैसे भी ट्रैक्स लाए गए हों, पर वो भी बहुत सारे शोज से कई गुना बेहतर थे। इसलिए ऐसे शोज जो इतनी अच्छी कहानियाँ दर्शकों तक पहुँचाते हैं, उन्हें एक और मौका तो मिलना ही चाहिए। और यही उम्मीद शो के प्रोड्यूसर को भी है, और इसीलिए उन्होंने शो को एक ऐसे चैप्टर पर एंड किया है जहां से एक न्यू बिगनिंग हो सके। तो वागले की दुनिया जल्द ही वापस आ रही है, लेकिन इस बार नए रंग, नए जज्बात और नई पीढ़ी के साथ। सखी विवान की शादी के बाद कहानी का फोकस शिफ्ट होगा उनके नए जीवन पर, मॉडर्न पेरेंटिंग, करियर गोल्स और शादी के नए चैलेंजेस। अथर्व बनेगा एक यंग एंटरप्रेन्योर, अपने नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ फैमिली वैल्यूज़ और प्रोफेशनलिज्म का बैलेंस ढूंढेगा। राजेश और वंदना अब सीनियर मेंटर्स की तरह नई जनरेशन को गाइड करेंगे, कभी हंसी, कभी आंसू, लेकिन हर पल रिलेटेबल। तो आप कितने एक्साइटेड हैं वागले की दुनिया के नए सीज़न के लिए?